हेलो गाइस, मैं हूं लीजन एंड आप लोगों का मेरी एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं सोरुडो उजुमाकी या फिर सोरुडो उचिहा। यार जो बोलना उसको बोलो, वैसे मेरे हिसाब से उसके लिए बेस्ट नाम है उजुमाकी उचिहा सोरुतो। जापानीज में था, लंबा बोल दिया, लेकिन हमारे लिए तो वो अपना प्यारा सारुतो ही रहेगा। तो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। तो आज हम बात करेंगे सारुतो उजुमाकी की पावर्स, चाहे वो उसका डोजुत्सु यानी कि रिनेगन हो, जोगन हो, या फिर इवन उसके एबिलिटीज एंड उसके जुत्सुस हो, एंड वो किन तरह के रिलीजेस यूज कर सकता है, वो क्या उसको निंजुत्सु आता है, केंजुत्सु आता है, ताईजुत्सु आता है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। त्सुकुयोमी। तो गाइस, मैंने त्सुकुयोमी इसीलिए बोला क्योंकि हमारा वीडियो स्टार्ट करने के लिए आज से ये प्रथा है कि या तो मैं मांगेक्यू शरिंगन बोलूँगा, मादरा या हाशिरामा, मतलब कुछ ना कुछ मेरे को बोलना होगा जो इंटरेस्टिंग होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बात आती है सारुतो के रिनेगन की। सारुतो के रिनेगन में 9 पावर्स होंगी, यानी कि 9 एबिलिटीज इन ऑल। तो पहली टेक्निक है उसकी शिनरा टेंसे। अब शिनरा टेंसे को यार कौन नहीं जानता, अगर तुमने पेन आर्क देखा है तो तुम ज़रूर जानते होगे शिनरा टेंसे आखिरकार किस खेत की मूली है। भाई शिनरा टेंसे ने भाई पूरे कोनोहा विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा शिनरा टेंसे करता क्या है। अगर तुमने नहीं देखा है तो भाई जाके देखो पेन आर्क, यार शिपुडेन को देखो। एंड यस, सूनर और लेटर मैं एक ज़रूर ऐसी ऐप बताऊंगा जिसके लिए आपको एनिमे देखना है, मतलब एक तरह से फ्री हो जाता है। प्लस अगर कुछ और देखना है तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो गेटिंग बैक टू द वीडियो, अगर यहाँ पे हम बात करें शिनरा टेंसे की, तो शिनरा टेंसे तो यार एक तरह से मतलब उसका, यार मैं नहीं बोलूँगा एक्चुअली, मैं नहीं बोलना चाहता। जो मतलब वो व्यूअर्स हैं जिन्होंने नारुतो शिपुडेन का पेन आर्क अभी तक नहीं देखा, मैं उनको वो नहीं दूंगा, स्पॉयलर्स बिल्कुल भी नहीं दूंगा। एंड फिर आता है सेकंड जुत्सु, जो कि है हमारा चिबाकू टेंसे। अब भाई अगर तुमने नारुतो शिपुडेन देखा है, पेन आर्क देखा है, पेन आर्क में नहीं समझ में आया भाई चिबाकू टेंसे कहाँ यूज़ होता है, एंड अगर तुमने वॉर आर्क के बाद यानी कि फाइनल शोडाउन वाला आर्क भी देखा है, भाई तुम्हें पता होगा चिबाकू टेंसे क्या है। एंड अगर तुम एक बहुत ही सीरियस डेडिकेटेड नारुतो फैन हो, एंड नहीं हो तो भाई कम ऑन गूगल पे सर्च कर लो, या फिर तुम एक काम करो नारुतो ख़त्म करो। भाई अगर तुम गूगल पे सर्च करोगे ना तो एक तरह से बहुत ही गंदा वाला वो एक्सप्लेनेशन देगा। तुम एक बार जस्ट फाइनल शोडाउन वाला तुम वो देखो, भाई तुम्हें लगेगा भाई चिबाकू टेंसे मतलब इससे अच्छे टेंसे होगा। हाँ है ना, एडो टेंसे, जो ऑब्वियसली हम सारुतो में देखेंगे या नहीं पता नहीं, याद नहीं मेरे को अभी तक। मतलब वैसे मैंने अभी तक प्लान तो नहीं किया है इसको सारुतो में यूज़ होने का, बट बोरुतो में ऑब्वियसली मेरे हिसाब से होना चाहिए। एंड गेटिंग बैक टू द थर्ड एबिलिटी, जो कि है बांशो टेन्निन। अब जैसे कि शिनरा टेंसे है, शिनरा टेंसे का एग्जैक्टली अपोजिट बांशो टेन्निन है। अब देखो शिनरा टेंसे, चलो यार स्पॉइलर दे देता हूँ, कान बंद कर लो, ठीक है, अगर तुमने नहीं देखा है पेन आर्क। तो शिनरा टेंसे इज द पावर टू रिपेल थिंग्स, यानी कि तुम भाई किसी भी चीज़ को इतनी ज़्यादा पावर से फेंक सकते हो जो कि नेचुरल पावर होगी, क्योंकि भाई ये एक तरह से मैग्नेटिक फोर्स होता है। वैसे बांशो टेन्निन इज द एबिलिटी टू मतलब अट्रैक्ट थिंग्स, अपनी तरफ खींच के ले आओ, ठीक है। उसके बाद आती है फिफ्थ एबिलिटी। भाई बोलने में बहुत अजीब है, मैं सिंपली बता देता हूँ उसको क्या कहते हैं, अमेनो तेजिकारा। तुम इसको अपने इसके नाम से शायद ही जानते होगे अगर तुम हार्डकोर नारुतो फैन हो मेरी तरह। तो भाई इसका एक्चुअली में मीनिंग ये है टेलीपोर्टेशन, यानी कि अगर तुमने देखा है सास्के को बोरुतो में, वो जो सास्के हमारा फाइनल शोडाउन से पहले भी ये एबिलिटी दिखाता है, यानी कि जब यार जाओ शिपुडेन देखो, मैं सिंपली बता दे रहा हूँ, दिस इज़ अ टेलीपोर्टेशन जुत्सु, यानी कि आपको, यानी कि किसी भी दो चीज़ों की प्लेसेस स्विच कर सकता है, या फिर आपको टेलीपोर्ट कर सकता है, या फिर ये एक तरह से स्पेस टाइम का जो जुत्सु है जो हमारा सास्के यूज़ करता है, ये वो भी है। उसके बाद आता है फिफ्थ, यानी कि तोदोइची। अगर एक तरह से तुम देखो तो पेन का जो एक पाथ था ना, कौन सा पाथ था मेरे को याद नहीं, बट वो किसी ह्यूमन की सोल को खींच सकता था उसकी बॉडी से बाहर, एंड उसको मार सकता था उस टेक्निक से। तो ये वही टेक्निक है, बट इस टेक्निक का
सेकेंड पार्ट जो हमें नारुतो शिपुडेन या नारुतो नॉर्मल वाले में या फिर बोरुटो में नहीं दिखाया गया है, वो ये है कि तुम्हें 6 पाथ्स के लिए चाक्रा रिसीवर की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम 6 पाथ्स की जो बॉडीज़ हैं, सिर्फ तुम्हें बॉडीज़ चाहिए एंड सोल्स चाहिए, यानी कि तुम्हें 6 सोल्स एक्सट्रैक्ट करनी होंगी। ये हमें नहीं दिखाया गया क्योंकि भाई नागाटो ये चीज़ नहीं जानता था। ओके, एंड प्लस 6th एबिलिटी की बात करें तो भाई तुमने देखी होगी यार उसकी समनिंग्स। रिनेगन के एनिमल यार डकार आ गई छोटी सी, तो रिनेगन का जो एनिमल पाथ था वो बहुत सारी समनिंग्स करता था, तो उनमें से ये एक पावर होगी रिनेगन की, यानी कि समनिंग्स, जिसके लिए आपको एनिमल पाथ की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप एक नॉर्मल रिनेगन से भी कर सकते हो। उसके बाद आती है द सिक्स्थ हुई नहीं, यस, द 6th एबिलिटी, दैट इज लिम्बो। लिम्बो से यार अगर तुमने पूरा नारुतो शिपुडेन देखा है फिर से तो तुम जानते ही होगे। भाई एक सच बात बता दूंगा, अगर तुमने अभी तक बोरुटो एंड नारुतो नहीं देखा है तो यार प्लीज़ कंप्लीट करो एंड देन उसके बाद मेरे पॉडकास्ट, वैसे यार ये पॉडकास्ट तो नहीं हुए क्योंकि ये यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, बट फिर भी मैं शक्ल नहीं दिखा रहा हूँ, ऑलमोस्ट मैं कुछ ज़्यादा वो विजुअल कंटेंट नहीं दिखा रहा हूँ, तो ये एक तरह से पॉडकास्ट ही हुआ ना। ओके, तो मैंने सुन सकते हो फिर, एंड मैं तुम्हें ज़रूर आने वाले टाइम में एक फ्री ट्रिक बताऊंगा कि तुम एनिमे कैसे देख सकते हो। एंड गाइज ये मैं आके अब बता रहा हूँ कि एनिमे कैसे देख सकते हो फ्री के लिए। गाइज प्ले स्टोर पर जाओ एंड प्ले स्टोर पर जाके सर्च करो फॉक्स एनिमे। फॉक्स एनिमे सर्च करते ही जो तुम्हें एक लोगो में पोस्ट कर दूंगा, वीडियो में, ठीक है, दिखा दूंगा कि फॉक्स एनिमे का लोगो कैसे दिखता है, एंड उसका पिन्ड कमेंट में तुम्हें शायद से लिंक भी मिल जाए अगर मेरे को याद रहा डालना तो। ओके, ये थी अब भाई मैं इस टाइम पे क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इस टाइम पे इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई यूट्यूब का एक जो प्रोसेस होता है ना कि इतना वीडियो वो प्रोसेस करेंगे कि वो देखेंगे भाई कहीं कुछ ऐसा वैसा ये बोल तो नहीं रहे, या फिर कुछ भी ऐसा विजुअल कंटेंट तो इसने नहीं दिखा दिया जिससे हमें इस वीडियो को हटाना पड़े। तो ये एक तरह से तुम समझ जाओ भाई, ये फॉर्मेलिटी मेरी थी कि मैंने इसको इतने बाद में बताया। ओके, तो अब बात आती है जो लिम्बो था हमारा। लिम्बो भाई तुम एक तरह से एक अदर डायमेंशन में अपने क्लोन्स बना सकते हो। लिम्बो इज़ दैट, ठीक है। अब देखो, मैं लिम्बो के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, लिम्बो के 2 पार्ट होते हैं जिनमें से दोनों ही अलग अलग एबिलिटीज़ हैं। अगर तुम पे रिनेगन है इसका ये मतलब नहीं कि तुम लिम्बो कर पाओगे, ठीक है, इसका ये मतलब है तुम लिम्बो कर पाओगे लेकिन तुम्हें उसके लिए लिम्बो के बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है, ठीक है। जो अगर तुम पहचानते हो कि लिम्बो क्या होता है तो तुम ज़रूर लिम्बो परफॉर्म कर पाओगे, लेकिन तुम लिम्बो को अगर नहीं यूज़ कर पाते हो तो ऐसा नहीं है कि तुम लिम्बो को सेंस भी नहीं कर पाओगे, तुम लिम्बो को देख सकते हो लेकिन सिर्फ वो रिनेगन के साथ ही पॉसिबल है। ओके, गॉट इट, लेट्स गेट बैक टू दैट पावर, आर लास्ट पावर, 9th पावर विच इज सपोज टू बी। अब भाई 9th कैसे होगी, देखो हमारी 7th पावर थी लिम्बो, ठीक है, देखो 6th पावर थी हमारी समन्स, 7th पावर थी लिम्बो, 8th पावर थी लिम्बो की लोकेशन, क्योंकि भाई ये दोनों ही एक अलग तरह से जुत्सु हैं, वो तो रिनेगन होने का एक फ़ायदा है कि तुम लिम्बो को सेंस कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट वाली जो है वो है हमारी चाक्रा चेंज, जो ओबिटो यूज़ करते हैं टेल्ड बीस्ट्स को रिस्ट्रेन करने के लिए। ओके, तो ये जो है ये तुम्हें फिर से भाई वॉर आर्क देखना पड़ेगा, अगर देखा है तो भाई तुम समझ जाओगे चाक्रा चेंज क्या है, ठीक है। अगर मेरे को कोई फ़ोटो मिली तो मैं वीडियो में ज़रूर उसको डालूँगा। ओके, एंड गाइज एक ग्रेट चीज़ बताऊँ तुम्हें, क्या ये 9 पावर्स तो केवल रेनेगन की थी, जोगन भी तो है उस पर। जोगन में भाई जैसे लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बताया था, जोगन की पावर्स में एक जो होगी वो लाइट एंड डार्कनेस रिलीज़ होगी। भाई इसका तुम्हें जब पॉडकास्ट मैं इसके रिलीज़ करूँगा, सॉरी गाइज मैं भूल गया मैं क्या कह रहा था, क्योंकि मैं अभी वॉशरूम करके आया हूँ एंड वापस से चेयर पे बैठा तो मेरे को रियलाइज़ हुआ मैं भूल चुका हूँ। तो मैं फिर से एक बार बताती हूँ, मैं शायद से बात कर रहा था जोगन के बारे में, हैं। तो जोगन की जो डार्कनेस एंड लाइट रिलीज़ होगी उसके बारे में जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे एपिसोड, जिसके लिए आप
आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब मेरे चैनल को, क्योंकि अभी मेरे को लग जाएंगे 4 to 5 वीडियोस पहला एपिसोड पोस्ट करने के लिए। वैसे मेरे पास पहला एपिसोड रिकॉर्डेड है, बट मैं अभी उसको पोस्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भाई फिर मेरे को ना उस मतलब फैन फिक्शन की एक कंटिन्यूएशन भी रखनी पड़ेगी। एंड मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई थोड़ी कंसिस्टेंसी रहे जो उसके एपिसोड्स होंगे, वरना भाई तुम्हें फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि भाई मैं ऑन वन हैंड मतलब सारूटो की स्टोरी लिख रहा हूँ, ऑन द अदर हैंड मैं बोरुटो की स्टोरी लिख रहा हूँ। वैसे मैं स्टार्ट बोरुटो की स्टोरी के साथ ही करूँगा, तो मैं सारूटो के बारे में वैसे अगर सुनना है तो भाई सब्सक्राइब करके रख दो। मैं ऑलमोस्ट ट्राई करूँगा कि मैं जल्द से जल्द एक वॉर आर्क दूँ। स्पॉइलर अलर्ट, वैसे तुम्हें क्या ही स्पॉइलर मिल जाएगा, ये मैं जो बना रहा हूँ तुम वही सुनोगे। ओके, तो मैं इसमें दिखाऊंगा 5th ग्रेड शिनोबी वर्ल्ड वॉर, एंड तुम्हें भाई रहना पड़ेगा ट्यून्ड। उसके लिए कर दो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ से यार। पता है लास्ट वीडियो को मैंने अपलोड किया है, मतलब अभी 5 घंटे हो चुके होंगे, एंड लेजिट 5 से 6 घंटे में मेरे को 1 व्यू मिला है। सच्ची में भाई भला हो उस इंसान का जिसने मेरे को 1 व्यू दे दिया। एंड भाई उस बंदे ने सोचो लाइक भी कर दिए, कमेंट यार कर देता तो अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर व्यूइंग दैट वीडियो। एंड गाइस सच्ची में बहुत बुरा लगा था मेरे को जब मैंने देखा भाई 5 से 6 घंटे हो गए एंड मेरे को 1 व्यू मिला है। मेरे को वो वीडियो बनाने में ना लिटरली 26 ट्राइज लग गई थी, एंड मैं ट्राई करूँगा अपने फ्रेंड्स तक मतलब ये वीडियो पहुँचाने की। एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आई रियली नीड इट। 0 सब्सक्राइबर्स पे हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। आई डोंट रियली एक्सपेक्ट कि भाई एकदम से मेरी बाउंस हो जाए, 100 200 300 हो जाए। एटलीस्ट 5 सब्सक्राइबर्स तो करा दो यार, 5। एंड इस वीडियो पे भी अगर मेरे को लेट मी से 10 व्यूज़ एंड 2 लाइक्स मिल जाते हैं तो भाई आई विल से थैंक यू वेरी मच। एंड कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसा कि मैंने बताया था कि लाइट एंड डार्कनेस रिलीज़, इसके बारे में तुम्हें स्टोरी में ज़रूर पता चलेगा। तो लाइट, जैसे कि तुम जानते हो यिन एंड यांग रिलीज़ है हागोमोरो ओत्सुकी का, तो वैसे ही एक लाइट एंड डार्कनेस रिलीज़ है जो आपको जोगन प्रोवाइड करता है। लेकिन हाँ, अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरे को क्या ये जो जोगन का रिलीज़ है ये ओत्सुकी गॉड को देना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ऑलरेडी बोरुटो में जोगन की सारी पावर्स पता चल जाए। आई वांट कि जोगन की कुछ पावर्स हिडन रहें सारूटो के लिए। एंड let's tell you the second one, that is exactly once again the ability to create and destroy dimensions, यानी कि कुरायामी नो हिकारी। इसका मैंने मेंशन वीडियो के लास्ट वीडियो के ऑलमोस्ट एंड में किया था, लाइट एंड डार्कनेस रिलीज़ का। ठीक है, एंड अगर तुम्हें जानना है कि मैं कह रहा हूँ भाई अगर तुम्हें जानना है कि कैसे आखिरकार ये रिलीज़ का सिंबल जो है जो दिखता है कैसा दिखता है, जैसे फायर का सिंबल होता है, वाटर का सिंबल होता है, मतलब अलग अलग सिंबल होते हैं ना, मैं वो वीडियो में डाल दूँगा। एंड वैसे ये जो कुरायामी यानी कि डार्कनेस का सिंबल है, राइटो यानी कि लाइट का सिंबल है, तो ये कैसा दिखता है। देखो, डार्कनेस इज़ कुरायामी, लाइट इज़ राइटो। ठीक है, ये सारे जापानीज़ वर्ड्स हैं, क्योंकि भाई जापानीज़ आने में, एंड मैं ये नहीं चाहता कि भाई इनकी जो जापानीज़ टच है वो इनसे छीन ली जाए, तो लेट्स कीप देम जापानीज़ ओनली। अब बात आती है जीकन सोसा यानी कि उसकी 3rd एबिलिटी। जीकन सोसा का एक्चुअल एंड लिटरल मीनिंग जो होता है वो होता है स्टॉप, ऑल्टर या फिर मैनिपुलेट टाइम। अगर तुम इसको समझ सकते हो तो भाई एक तरह से उसको टाइम ट्रैवल की एबिलिटी मिलती है, लेकिन ये बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है, एंड अगर उसने इसमें गड़बड़ कर दी हो सकता है वो मर भी जाए। तो इसीलिए भाई ये मत समझ लेना तुमने तो भाई एकदम यूपी बना दिया। इसकी लिमिट तुम्हें केवल 5 सेकेंड्स मिलती है। अगर तुम 5 सेकेंड्स में एग्जैक्टली उस टाइम पे जंप कर सको तभी इसको यूज़ तुम सरवाइव कर पाओगे, वरना हो सकता है कि भाई तुम टाइमलाइन में से खुद इरेज हो जाओ, तुम टाइमलाइन चेंज कर दो और भाई बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसके। तो डोंट थिंक इट इज़ वेरी ओवर पावर्ड। ठीक है, अब होती है शिनो नामा। शिनो नाम, अगर मतलब शिनो नामा की बात करूँ तो भाई इसका जो पहला वर्ड है ना शिनो, तो तुम्हें डेथ नोट से थोड़ा रियलाइज़ हो रहा होगा कि शिनिगामी, मतलब शिन उचिहा, वैसे तो ये भी नाम है, बट अगर मैं इसको
जापानीज वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ एंड इसका मतलब क्या है, तो एक कंट्रोल ऑफ लाइफ ओवर डेथ है, कंट्रोल ऑफ लाइफ एंड डेथ, ठीक है, विदाउट एनी कैच। यानी कि भाई मतलब रिन्नेगन में आपको रिन्ने रिबर्थ जुत्सु परफॉर्म करने के लिए अपनी जान देनी पड़ती है, बट येस without any catch there is no jutsu and without any weakness there is no jutsu. The only weakness to this jutsu is कि आप इसको रेनेगन के बिना यूज़ नहीं कर सकते हो। एंड मैं चाहता हूँ सारूटो ये फिगर आउट करे कि इसके लिए उसको कुछ ना कुछ तो हायर लेवल ऑफ पावर चाहिए। रेनेगन मतलब मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, बट एटलीस्ट उसको मांगिए क्यों शारिंगन चाहिए इस एबिलिटी को यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा चाक्रा ले जाती है, इतना ज़्यादा चाक्रा ले जाती है, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द चाक्रा दैट अ ह्यूमन हैज़ ये वो ले जाएगी। तो भाई ऑब्वियसली आप ऐसा तो है नहीं इस जुत्सु को बैटल के बीच में यूज़ करोगे, तो यस यहाँ पे भाई एकदम से फ्री टाइम है। एंड यस वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू टेल, अगर जो रीइंकार्नेटेड बंदा है वो मार दिया जाता है उसके रीइंकार्नेशन के टाइम, तो भाई हो सकता है जो जोगन है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए और एट दैट वेरी टाइम जब मारा जाए उस रीइंकार्नेटिंग बंदे को। एंड रीइंकार्नेशन को टेक प्लेस होने में पूरा 1 दिन लगता है। तो भाई इस बात को ज़रा सा भी नज़रअंदाज ना किया जाए कि 1 दिन सारूटो को पूरा अलग से चाहिए एक बंदे को रिवाइव करने के लिए। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। एटलीस्ट मतलब आप देखो सारूटो के चाक्रा, जिस हिसाब से मैं सारूटो को बना रहा हूँ, सारूटो का कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो अगर मैं बोलूँ कि नारुतो का जो 6 पाथ सेज मोड था उसका मैक्सिमम चाक्रा 2000 था, तो सारूटो का मिनिमम चाक्रा भाई 1500 होना चाहिए। यानी कि ये थोड़ा अजीब सा हो गया, बट येस एटलीस्ट 1500 उसका मिनिमम चाक्रा होगा जब वो बिल्कुल ही छोटा होगा, यानी कि मतलब 6 साल की एज का होगा। यानी क्योंकि गाइस उसकी स्टोरी होगी तो उसके एकदम ही बचपन से स्टार्ट, बट उसकी जो मेन स्टोरी है जब वो एक्चुअली में थोड़ा अपनी लाइफ के बारे में कॉन्शियस होगा तब वो 6 साल से स्टार्ट होगा। क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ भाई मतलब अगर तुम्हें एकदम से भाई सारी दुनिया में राज करने को मिल जाता है तो वो बिल्कुल भी एक अच्छा एनिमे नहीं बनेगा। बट येस ऑफ कोर्स गेटिंग टू द अदर पावर, जो कि मैंने बताया था, जो कि तुमने जोगन की एक्चुअली बोरुटो में देखी होगी, सेंस चाक्रा, मतलब ब्याकुगान वाली बात होगी ये तो ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं। आती है 6th एबिलिटी जो कि है सर्वाइव विदाउट एयर, फूड और वाटर। यानी कि बोरुटो को सर्वाइवल की शक्तियाँ मिल जाएंगी। एंड येस इट हैज़ अ कैच कि बोरुटो एटलीस्ट विदाउट एयर 3 घंटे सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। विदाउट फूड वो 6 मंथ्स सर्वाइव कर जाएगा। विदाउट वाटर वो नियरली 2 to 3 मंथ्स सर्वाइव कर जाएगा। यानी कि एक तरह से सर्वाइवल वाला मिल गया है। इसका मैं ज़्यादा यूज़ नहीं दिखाऊंगा, बट येस इट इज़ ऑल्सो एन एबिलिटी ऑफ द जोगन, क्योंकि जब रीइंकार्नेट किया जाएगा ओत्सुकी गॉड को, तो भाई उसके रीइंकार्नेशन में मैं दिखाऊंगा कि 6 मंथ्स वो रीइंकार्नेट हो जाएगा, बट उसकी बॉडी को डेवलप होने में 6 मंथ्स लगेंगे। एंड उसकी सोल एंड उसकी सारी मतलब जितनी भी कॉन्शियसनेस है वो सब आ जाएगी। तो वो सब वैसे यार मेरे को लगता नहीं ओत्सुकी को मतलब खाने पानी हवा इन सब की ज़रूरत होती होगी, आई डोंट थिंक सो। तो या द लास्ट एबिलिटी ऑफ द जोगन इज़ एक्सट्रीमली हैंडी। यानी कि आप यू कैन टॉक टू द डेड पीपल, आप मरे हुए इंसान से बात कर सकते हो, बट या इट इज़ इन एन अदर डायमेंशन। आप मैक्स टू मैक्स उस डायमेंशन में 2 लोगों को ले जा सकते हो, एंड 2 लोग से ज़्यादा उस डायमेंशन में नहीं जा सकते। आई एम सो सॉरी। यानी कि मान लो एक सारूटो हो गया, 2 लोग और हो गए, तो टोटल 3 लोग, यानी कि नहीं 1 सेकेंड सॉरी गाइज, टोटल 4 लोगों को इंक्लूडिंग सारूटो, यानी कि 3 और लोगों को सारूटो ले जा सकता है अपने साथ। यानी कि एक तरह से मान लो तुम उसका सेंसे बनाऊंगा किसको यार,
समझ में नहीं आता, बट या स्टोरी लाइन अभी मतलब बना रहा हूँ तो इट विल ज़रूर टेक टाइम। ओके, तो अब बात आती है उसकी, ये जो फाइनल एबिलिटी होगी, तो भाई उसके अलावा सारूटो के डोजुत्सु के अलावा उसके पास और कौन सी एबिलिटीज़ होंगी। अब भाई ऑब्वियसली सारूटो के पास डोजुत्सु ही उसकी सबसे बड़ी पावर है, यानी कि उचिहास का केकी गेंकाई, शारिंगन एंड रेनेगन। ओत्सुसुकी का केकी गेंकाई तो नहीं कह सकता, बट ओत्सुसुकी गॉड्स आए यानी कि जोगन। अब मैं चाहता हूँ कि नारुतो मर जाए, एंड ऑफ कोर्स तुम मेरे को बहुत ज़्यादा हेट दोगे इसके बारे में, बट लिटरली आई से मेरे को उसे देनी है अशुरा की पावर, क्योंकि भाई तुम भी वंडर करते होगे अगर अशुरा एक उचिहा होता तो उसका शारिंगन कैसा दिखता। वो ऑलमोस्ट उसका इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन जो है ना, ऑलमोस्ट मतलब मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट सास्के जैसा दिखता, बट सास्के से वो डिफरेंट है। कैसे, मैं उसकी फ़ोटोज़ कभी ना कभी डालूंगा। एंड यस, उसका जो रेनेगन होगा वो 6 टोमो रेनेगन होगा, यानी कि शारेनेगन। एंड उसका जो जोगन होगा वो भी रेनेगान के साथ एक्टिवेट हो जाएगा। जब रेनेगान वो एक्टिवेट करेगा वो परमानेंटली एक्टिवेट होएगा, बट जैसे ही वो फर्स्ट नहीं, पहले ये बोल लें फिर मैं बोलता हूँ। अच्छा हो गया, हाँ ठीक है। तो जो उनका जोगन है जब वो रेनेगान को एक्टिवेट कर लेगा, एंड जब वो फर्स्ट टाइम के लिए रेनेगन एक्टिवेट करने के बाद जोगन एक्टिवेट करेगा, तब वो दोनों मर्ज हो जाएंगे। एंड फिर वो उस स्टेट से बाहर नहीं जा सकता, यानी कि अब उसको अपनी आँख ककाशी, सास्के इन सब की तरह कवर करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं कवर की तो भाई उसका चाकरा तो रफू चक्कर हो जाएगा। एंड बैटल में भी उसको सब अपने सारे जुत्सूस मतलब वाइजली यूज़ करने होंगे। एंड टिल द एज ही वुड बी अ गेनिन, उसका चाकरा एटलीस्ट मैं 25,000 यानी कि 500 या ज़्यादा दिखाऊंगा। प्लस उसकी जो बेसिक एबिलिटीज़ जिनकी हम बात करें तो उन पे वापस आते हैं, तो मैं उसको 6 पार्ट्स का यांग रिलीज़ दूंगा, यानी कि यांग चाकरा दूंगा, जो नारुतो को मिला था, बट वो चला गया था उसके पास से क्योंकि उसने कागुया को सील कर दिया। तो वंस यू सील यूजिंग द यिन यांग सील, आपके पास से जो यिन यांग रिलीज़ है ये चला जाएगा, बट मैं ऐसा नहीं होने दूंगा अब की बार, क्योंकि 6 पार्ट्स का यांग की पावर हमने अभी तक नहीं देखी है, क्योंकि हमने सिर्फ एक पावर देखी है जो कि हील करना है किसी भी इंसान को, ठीक है, चाहे वो डेथ हो या फिर उसकी केवल एक आँख फूट चुकी हो, ठीक है, अब कोई चुरा के भाग गया हो तो वो बात अलग है। अब बात आती है सेज मोड की, तो भाई ये बंदा अपने पप्पा की तरह स्नेक्स को समन कर पाएगा। ये तो बात होगी समनिंग की, लेकिन ये सेज मोड दो सीखेगा, टोड स्टाइल सेज मोड एंड स्नेक स्टाइल सेज मोड, ठीक है। उसके बाद इसके पास वुड स्टाइल होगा, एक्सप्लेनेशन मैं बाद में दूंगा, ठीक है। आशुरा का रीइंकारनेट होगा जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। अकारी का जिंचुरी क्यों होगा, अबे ये अकारी कौन है बे, बताता हूँ सुनोगे ज़रा। अब भाई जब ओत्सुसुकी गॉड की हम बात करते हैं तो ओत्सुसुकी गॉड के साथ हमें बात करनी चाहिए टेंटेल्स की। टेंटेल्स के डीएनए के साथ ओत्सुसुकी गॉड उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, एंड उसके डीएनए से अपने आप को सैक्रिफाइस करके वो बनाएगा 11 टेल्स, जो ओत्सुसुकी गॉड्स की पावर का हाफ कह सकते हैं हम, हाँ हाफ कह सकते हैं। एंड ये टेल्ड बीस्ट ऐसा टेल्ड बीस्ट होगा जो मतलब ओत्सुसुकी गॉड नारुतो के टोक्नो जुत्सु से बनाएगा, ठीक है, क्योंकि ओत्सुसुकी कागुया जब नारुतो की बात मान लेगी तब उस ओत्सुसुकी गॉड जो हमारा जो भी होगा उसका नाम मैं दूंगा, एंड वो कहेगा मदर, एंड फिर उसकी मम्मी जो है समझाएंगी बेटा मान जाओ वरना फिर हम मनाएं अपने स्टाइल में, तो वो वाली बात होगी, ठीक है। उसके बाद हाशिरामा सेल रिकवरी, ये वुड स्टाइल के साथ आएगा, इसकी भी एक्सप्लेनेशन मैं लेटर दूंगा। 6 पास सेज मोड, अब टोड सेज मोड एंड स्नेक सेज मोड दोनों के साथ, एंड दोनों सेज मोड्स का कंबाइन होकर क्या रिजल्ट आएगा ये भी तुम वंडर करोगे। डोंट वरी, आई विल गेट द आंसर टू दैट। एक और क्वेश्चन होगा तुम्हारे दिमाग में, अगर शारिंगन और टोड वो सेज मोड जो होता है वो एक्टिवेट कर दिया जाए एक ही टाइम पे तो क्या होगा आँख का तो भाई खिचड़ी बन जाएगी, है ना। एंड भाई जब सोचो बंदे पे रिन्नेगन भी है, जोगन भी है, भाई बतेरी आँखें हैं, बतेरी लाइन लगा दूँ आँखों की।
तो देखो इसका इफेक्ट सिर्फ इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन पे पड़ेगा अगर तुम सेज मोड ऑन करते हो, वरना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नॉर्मल आँख रहेगी। बट येस जो पैटर्न्स होंगे वो भी आएंगे। तुम वंडर कर रहे होगे टोड सेज मोड और स्नेक सेज मोड साथ में कैसा लगता है वो भी तुम्हें पता चल जाएगा, डोंट वरी। अब 6 पाथ्स के पाथ्स जो हैं वो यूज़ कर पाएगा ये, यानी कि ये अपने जो, अब देखो मैंने जोगन की एक एबिलिटी में बताना भूल गया, देखो ठीक है, क्योंकि ये मैंने लिखी नहीं थी। जोगन की 7 एबिलिटीज़ में से वो जो एक घोस्ट से टॉक करने वाली है, ये तो एक सेमी एबिलिटी है, ठीक है। लेकिन जो मेन एबिलिटी है वो होगी थोड़े टाइम के लिए कुछ ऐसी बॉडीज़ बनाना नेचर की पावर से, यानी कि नियरली 1 to 2 आवर्स के लिए वो एक ऐसी बॉडी बना सकता है जिसमें आप 6 पाथ्स के पाथ्स का चाकरा डाल सकते हो। सोच रहे हो। अब बात आती है सारुटो के जुत्सूस की। भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जुत्सूस का नाम दे दे रहा हूँ एंड उनके मतलब वेरिएंट्स बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, उनके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं। रासेंगन, अब भाई रासेंगन ये 3 वेरिएंट्स होते हैं। नॉर्मल, ठीक है, जो मिनाटो नामिकाजे ने बनाया था, 4th होकागे यानी कि नारुतो के पापा ने, वह, और फिर जो भाई वैसे मैं एक सच बात बताऊँ, बोरुटो की तारीफ, बोरुटो इज़ नॉट ट्रैश यार। भाई जो काकाशी हटाके यानी कि हमारे 6th होकागे नहीं कर पाए थे, वो रासेंगन में चाहता था कि वो अपना लाइटनिंग नेचर एडिट कर दे, ठीक है। जो आपके काकाशी हटाके नहीं कर पाए वो अपने बोरुटो ने कर दिया, यानी कि उससे हमें रिजल्ट में मिलता है इनविजिबल रासेंगन एंड फिर बोरुटो का ही क्रिएटेड कंप्रेस्ड रासेंगन, जो मतलब सीख जाएगा अपना सारुटो भी। फिर आता है रासेन शोरिकन। रासेन शोरिकन के भी जो वेरिएंट्स होते हैं, क्या नाम है, फायर रासेन शोरिकन, लाइट स्टाइल एंड डार्क स्टाइल रासेन शोरिकन, इन्फर्नो रासेन शोरिकन, डस्ट स्टाइल, एटॉमिक रासेन शोरिकन एंड मिनी रासेन शोरिकन। तो ये तो सब जानते होगे। चिदोरी, यानी कि चिदोरी की जो सेनबॉन आर्ट है, ठीक है, चिदोरी स्वॉर्ड, चिदोरी स्पेयर, चिदोरी एरो, उसके साथ किरिन, ठीक है, एंड चिदो रासेंगन, चिदोरी एंड रासेंगन का मतलब मिक्स, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु, ठीक है, नॉर्मल वाला, हैरम वाला, वो दोनों, ठीक है। समनिंग जुत्सु, जिसमें वो समनिंग में समन किस किस को करेगा, भाई रिनेगन एनिमल्स तो हैं ही हैं, बट और कौन कौन है, स्नेक, टोड, क्यूबी, गेडो स्टैचू, गरुड़ा। अब गरुड़ा को एक सेकंड, मैंने गरुड़ा, गेडो स्टैचू एंड क्यूबी। भाई तुम वंडर कर रहे होंगे वेट व्हाट, क्यूबी और गेडो स्टैचू, भाई रेनेगन है तो गेडो स्टैचू कर ही लेगा, क्यूबी। भाई बोरुटो की भी फैन फिक्शन बनाऊंगा मैं, सिंस जब कावाकी ने सील कर दिया था नारुतो को। ओके, वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ। उसके बाद भाई शैडो क्लोन जुत्सु, अपना भाई बेस्ट जुत्सु, ठीक है। सुपर मिनी टेल्ड बीस्ट बॉल जुत्सु, ठीक है। अकारी चाक्रा मोड, यानी कि अपना एसीएम जैसा केसीएम था कुरामा चाक्रा मोड, वैसे ही एसीएम अकारी चाक्रा मोड, ठीक है। टेल्ड बीस्ट बॉल, जैसे सुपर मिनी थी वैसे ये बड़ी वाली जो होगी, ठीक है। बीजू मोड यानी कि टेल्ड बीस्ट मोड, टेल्ड बीस्ट रासेन शोरिकन। अब इसमें हमको एक नया स्टाइल देखने को मिलेगा, रेड। अब सुनो मैं एक बात बता दूँ, फायर स्टाइल, इन्फर्नो स्टाइल, डस्ट स्टाइल एंड मिनी स्टाइल इस वाले रासेन शोरिकन में नहीं कर सकते क्योंकि ये टेल्ड बीस्ट वाला है, तो इसमें ये यूज़ कर सकते हैं। रेडिएशन, सही सुना, रेडिएशन, ये भी एक नया रिलीज़ है जो अकारी के साथ मिलेगा। बोरुटो में भी दिखाऊंगा इसको मैं ज़रूर। तो कंटिन्यू करते हैं। रेडिएशन स्टाइल, लाइट स्टाइल, डार्क स्टाइल, ब्लेज स्टाइल, स्कॉच स्टाइल, ठीक है। उसके बाद यार मांगेक्यू शारिंगन उसको मिलेगा तो सुसानो, ठीक है। उसके बाद जो क्या नाम है अपने सास्के का वो जो था ड्रैगन फायर, वो अब जो उसका मांगेक्यू शारिंगन है ना आशुरा का, मैं सारुटो नहीं कहूँगा इस बार, आशुरा कहूँगा क्योंकि आशुरा से रिलेटेड है। आशुरा बीइंग अ ओत्सुकी एंड क्या नाम है, सारुटो बीइंग द रीइंकार्नेट ऑफ दैट ओत्सुकी एंड इवन हैविंग द आइज ऑफ एन ओत्सुकी, वो एनेबल करती है किसको, सारुटो को। कितनी एबिलिटीज सुनना, अमतराजु 1 2 3 4 5 6 एबिलिटीज, जिनमें से सुसानो 7th एबिलिटी, यानी कि 7 एबिलिटीज़ हैं भाई उसके मांगेक्यू शारिंगन में। पहला अमितराजु, सेकेंड स्तामामेंसु, ये मैंने खुद बनाया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है, ठीक है। 2 गई सुसानो, अमातेराजु, स्तामामेंसु,
ठीक है। कोतो अमात्सुकामी यानी कि शिसुई का गेंजुत्सु, ठीक है। कंप्लीट कामुई यानी कि जो ओबितो लाइक था ना, कि वो अपनी बॉडी का केवल एक पार्ट या अपनी बॉडी को डिसअपेयर, वो वाला कामुई, ठीक है। जुत्सु डीवैक यानी कि जो माद्रा का एक पावर था, माद्रा का जो था कि वो किसी भी जुत्सु को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कि उसको अपने वो जुत्सु उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, यानी कि उस पर काम नहीं करेगा। तो वो वाला, ठीक है। तो उसकी लिमिट 2 जुत्सूस थी, लेकिन सारुतो तो अपना सारुतो है, तो उसकी लिमिट 5 जुत्सूस होंगी। एंड उसके बाद आता है कागुत्सुची यानी कि फ्लेम कंट्रोल, जिसको हम जानते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी 7th एबिलिटी, द लास्ट एबिलिटी। उसके बाद 9 एबिलिटीज़ मैंने रेनेगन की जोड़ दी, 7 एबिलिटीज़ मैंने जोगन की जोड़ दी। एंड फिर द ग्रेट मैजेस्टिक फायर एंड हाइलेशन जुत्सु यानी कि माद्रा का बीस्ट, माद्रा का बेस्ट जुत्सु। उसके बाद ब्लास्ट वेव वाइल्ड डांस यानी कि ओबिटो का फायर स्टाइल, माद्रा का फायर स्टाइल, 6 इन काउंट यानी कि 6 पाथ्स वाला जो जुत्सु था वो। एंड फिर अभी भी मैं उसके जुत्सूस पे काम कर रहा हूँ कि और कौन कौन से हैं। एंड अभी तक मैंने जितने भी बताए 46 से नंबर थे, ओके। तो अब उसके बाद बात कर लेते हैं रिलीजेस, जैसे उसके चाक्रा नेचर के बारे में। उसका चाक्रा नेचर एक्चुअली में डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि वो तीनों विंड, फायर एंड लाइटनिंग यूज़ करते हैं। तो उसने बहुत सारे शेडो क्लोन्स बनाए थे अपना चाक्रा नेचर फाइंड करने के लिए, जस्ट लाइक नारुतो। एंड उसके हर क्लोन ने 3 तरह से यूज़ किया, मतलब हर 3 क्लोन के बाद वो रिपीट साइकिल हो रही थी, यानी कि विंड, फायर एंड लाइटनिंग उसकी ब्लड में ही है, पता नहीं क्यों। हाँ, साराडा इज़ फायर, ठीक है, साराडा इज़ फायर, बोरुटो इज़ विंड एंड लाइटनिंग। अब वाटर स्टाइल बोरुटो से क्यों नहीं है ये मेरे को समझ में नहीं आया, बट इसकी ये अलग बात है, ठीक है। उसके बाद अपना यांग रिलीज, उसके बाद इन्फर्नो स्टाइल जो सास्के का है, फिर उसके बाद रेडिएशन, ठीक है। उसके बाद जो कंबाइंड है वुड, ब्लेज, स्कॉच, मैग्नेट, डस्ट। अब भाई इस बंदे को वुड स्टाइल कैसे मिला ये मैं ज़रूर बताऊंगा अगली वीडियो के लिए। ब्लेज, स्कॉच, मैग्नेट, डस्ट, रेडिएशन ये कैसे मिला, ये भाई अपने अकारी की हरकतें हैं, समझ जाओ तुम कितना पहुंचा हुआ टेल्ड बीस्ट है, ठीक है। अब लाइट एंड डार्कनेस तो भाई उसके जोगन की वजह से है, तो ये भी 2 रिलीजेस हो गए। अब वो कर क्या क्या सकता है, जुत्सूस कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं। तुमने इतनी बतेरी लिस्ट सुन ली, अभी भी तुम्हें अगर ये सुनना है ना, सुना देता हूँ मैं तुमको। निंजुत्सु परफॉर्म कर सकते हैं, गेंजुत्सु भाई कोता अमात्सुकी अगर वो परफॉर्म कर रहा है, अमात्सुकामी, तो भाई गेंजुत्सु गॉड है, ही इज़ द न्यू गेंजुत्सु गॉड। बट येस, ये जो गेंजुत्सु है ना, इसमें मैंने एक कैच की है, जो कैच अच्छा है कि ये सुकोयोमी है। कोता अमात्सुकामी इज़ सुकोयोमी ऑल्सो, जोगन की वजह से उसमें एक एबिलिटी हो जाती है कि ये सुकोयोमी जैसा होता है, क्योंकि ये अपने हिसाब से उस गेंजुत्सु को डिज़ाइन कर सकते हैं। गेंजुत्सु में चाहे वो जो कर ले भाई, फ़र्क नहीं पड़ता रियल लाइफ में, ओके। तो ये एक रियलिटी है उसके गेंजुत्सु की, एंड उसको सिर्फ एक गेंजुत्सु आता है। उसके बाद आता है ताइजुत्सु, यानी कि कंबाइंड टाइप ताइजुत्सु आता है उसको, क्योंकि भाई इस बंदे ने ताइजुत्सु खुद मेटल ली से सीखा है, ठीक है। तो समझ जाओ कितना पहुंचा हुआ ताइजुत्सु होगा, क्योंकि भाई माइट गाय, रॉक ली, मेटल ली, तीनों का ताइजुत्सु भाई नेक्स्ट लेवल है पहुंचा हुआ। एंड भाई यूगा क्लैन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है ताइजुत्सु इसका यूगा क्लैन वाला भी होगा, बट बेचारे को मैं ब्याकुगन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये बेचारा एक्टिवेट ही नहीं कर पाएगा। अब इसके पास होगा केनजुत्सु। केनजुत्सु क्या होता है भाई, तलवार से लड़ने की टेक्निक, समझ जाओ। फुइन जुत्सु क्या होता है भाई, सीलिंग टेक्निक। एंड भी भाई शूरिकेन जुत्सु, बहुत सारे टाइप ऑफ जुत्सु होते हैं, मैं इनकी डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाऊंगा, सच्ची में नहीं बनाऊंगा। मैं अकारी जो हमारा 11 टेल्ड बीस्ट है इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। एंड गाइज अगर आप इस पॉइंट तक आ गए हो तो गाइज वेरी मच थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड मतलब आप 35 मिनट्स मेरे साथ रिटेन रह गए हो एंड मेरी बकवास सुन ली आपने, तो इसके लिए थैंक यू। सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट ज़रूर करना और क्या चाहिए आपको मेरे कंटेंट में, किस तरह से मैं अपना कंटेंट इम्प्रूव कर सकता हूँ। एंड
थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।